हेमा मालिनी वो अभिनेत्री हैं जो हमेशा से ही परिवार वालों के बीच, अपने सभी कलाकारों के बीच अपनी बातें रखे न रखें, अपने फैंस के बीच जो हैं सबसे ज्यादा अपनी निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में रही है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों आज हमारे चैनल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हेमा मालिनी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हेमा मालिनी के परिवार में गुस्सा किसे नहीं आता। सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, ईशा देओल हो या फिर हेमा मालिनी हो या उनके लाइफ पार्टनर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हो, सबको आता है गुस्सा। लेकिन सब अपने गुस्से को मुश्किल परिस्थिति में ही जाहिर करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र को शुरुआत से ही गुस्से में देखा गया। जब परिवार की बात हो, हेमा मालिनी के लिए क्यों गुस्से में आग बबूला हो गए थे धर्मेंद्र, ये किस वक्त की बात है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे आपके बीच। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे शो में। देओल परिवार के सीक्रेट्स आज बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में हम खोलने वाले हैं, तो इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्मी कलाकारों की कई ऐसी सच्चाई है जो लोगों के बीच सालों से नहीं आई थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सीक्रेट वेडिंग से जुड़ी पूरी की पूरी सच्चाई, जो उनकी निजी जीवन के अनोखे किस्से बन चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे अपने निजी जीवन को लेकर ये सुर्खियों में रहे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये वो दो नाम हैं जिससे ये दुनिया आज अनजान नहीं। अगर आप भी टेलीव्यूवर्स हो टीवी टाउन के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो आप देख सकते हैं क्यों आखिर खास तौर पर हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के साथ कई बार एम्बैरेस होना पड़ा। धर्मेंद्र के गुस्से की वजह से एक बार नहीं, कई बार धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमां पर जा पहुंचा था। जी हाँ, बात तब की है जब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सलमान खान को लेकर बहुत ज़्यादा बातें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुनी है ऐसी बातें जो कि जुड़ी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ी? बॉलीवुड में प्यार की बात होती है तो सलमान खान जिस तरह से अधूरे रहे हमेशा प्यार के मामले में, उतने ही ज़्यादा पूरे रहे धर्मेंद्र प्यार के मामले में, ये कहा जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। दरअसल आप जानते ही हैं कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के वक्त किस प्रकार की शर्तें रखी थी। प्रकार की शर्तें थी जो कि प्रकाश कौर अपनी पहली पत्नी को लेकर थी। धर्मेंद्र की वो शर्तें जिसके बारे में बात कर आज और भी ज़्यादा हैरानी होती है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक नहीं देना चाहती थी और उनके 4 अपने बच्चे थे, अजेता, विजेता, सनी और बॉबी, और उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो धर्मेंद्र अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए फैसला ले बैठे कि वो रहेंगे दूर उनसे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र को अपने परिवार के बीच भी अपनी पत्नी हेमा मालिनी के खिलाफ भी खड़े होकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। शादी जब हुई थी धर्मेंद्र और हेमा की, उस वक्त की बात की जाए तो सब जानते हैं। तो आपको बता दिए दोस्तों, श्वेता बच्चन ने जो कई बातें शेयर की थी इसके बारे में तो हमने आपके बीच डिस्कस किया ही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर ज़रूर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली सामने आई थी देओल परिवार से जुड़ी हुई। देओल परिवार से जुड़ी हुई, धर्मेंद्र से जुड़ी हुई। धर्मेंद्र हेमा मालिनी को लेकर आखिर क्यों गुस्से से आग बबूला हो गए, क्यों आखिर धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए गुस्से से भड़क पड़े थे। आज हम आपके बीच इसकी एक बार फिर से बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये तब की बात है जब हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र से हुई और शर्त रखी गई कि वो
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों की जिंदगी के बीच किसी तरह के लिए तमाशे नहीं करेंगी, हंगामे नहीं करेंगी कोई भी हक के लिए। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी तो कर ली और हेमा खुश भी हुई क्योंकि वो सिर्फ धर्मेंद्र को चाहती थी, धर्मेंद्र से कुछ नहीं चाहती थी। धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर हेमा से दूसरा धर्म अपनाकर शादीशुदा होने के बावजूद बिना तलाक के ही शादी रचा ली, जिसके बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, आहाना और ईशा। लेकिन जब धर्मेंद्र ने शादी रचा ली थी हेमा मालिनी से, तब इस शादी के बाद दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, हंगामा मच गया। और हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि मचाया खुद धर्मेंद्र ने हंगामा मचाया इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जब उनकी शादी की सच्चाई मीडिया के बीच आ गई, अखबारों में खबरें छप गईं, सीक्रेट वेडिंग पर आर्टिकल लिखी गई, गुस्से से आग बबूला हुए। धर्मेंद्र जमकर भड़के, धर्मेंद्र ने जमकर गुस्से में कई तरह की बातें की। उन्होंने अपना गुस्सा इतना निकाला पत्रकार पर, आप सोच नहीं सकते। पहले तो दूसरा धर्म अपनाकर इन दोनों ने शादी की थी और फिर इस्लाम धर्म के बाद हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने मंदिर में जाके शादी की थी और इसकी खबर किसी को नहीं लगी थी। तो धर्मेंद्र की जब शादी की सच्चाई, निजी जीवन की ये सच्चाई सामने आई, हलचल तो मच गई कि पत्रकार ने क्यों छापी खबर। फिल्म स्टार की हर गॉसिप को उस वक्त जब छापा जाता था तो उस वक्त की फेमस पत्रकार थी देवयानी चौबल। उस ज़माने में वो हर खबर लिखा करती थी और फिल्म जगत में अंदर तक के फैले खबरों को वो फैलाया करती थी। हेमा धर्मेंद्र की सच्चाई भी वही सामने लेकर आई। सार्वजनिक करना उन पर भारी पड़ा। धर्मेंद्र ने जो शादी की थी, धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमां पर जा पहुंचा। देवयानी को सबक सिखाने की उन्होंने ठान ही ली। उन्होंने पहली बार नहीं था जब देवयानी पर गुस्सा निकाला था, उन्होंने कई बातें की थी। उन्होंने कुछ भी लिखकर गुस्सा दिलाया धर्मेंद्र को और मिर्च मसाला डालकर उनके रिश्ते को आगे मजाक बनने दिया। तो धर्मेंद्र और हेमा गुस्से से 7वें आसमां पर पहुंचे थे। हेमा मालिनी पर लिखे कॉलम पर उन्हें बासी इडली की संज्ञा दी। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र देवयानी पर बहुत गुस्सा हुए थे जब हेमा को बासी इडली कह दिया गया था उनके पति को लेकर। जी हाँ, देवयानी के पीछे दौड़ गए थे धर्मेंद्र, इतना गुस्सा उन्हें आया था। नाराज थे वो, ढूंढ रहे थे वो मौका उन पर गुस्सा निकालने का। एक रैली था जिसमें पत्रकारों के बीच देवयानी थी और धर्मेंद्र गुस्से में वहां पर देवयानी पर इतना भड़के थे कि वो उनके पीछे इस हद तक गुस्से में थे कि वो लेडीज वॉशरूम तक पहुंच गए थे उन पर गुस्सा निकालने के लिए। और देवयानी उन पर खुलकर फिर भी लिखती थी। हेमा धर्मेंद्र की शादी के बाद उनके बारे में कई बातें सामने आई। शादी के बाद अपने पहले परिवार को नहीं छोड़ने वाले धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के साथ रिश्ते पर एक बार बताया था कि कैसे वो इससे डील कर रहे हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने पहली बार इंटरव्यू दिया था धर्मेंद्र और हेमा की शादी होने पर और कहा था अच्छे पति जरूर ना बन पाए लेकिन वो हमेशा अच्छे पिता रहे। धर्मेंद्र देव। तो दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद की ये बात है जब धर्मेंद्र काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने पत्रकार के पीछे पढ़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। हेमा मालिनी के बारे में कोई एक शब्द गलत कहे और धर्मेंद्र बर्दाश्त कर ले, ये कभी नहीं हुआ दोस्तों। ऐसा है धर्मेंद्र का रवैया अपने परिवार को लेकर। ये बात अलग है कि वो अपनी पत्नी के साथ हर दिन साथ नहीं होते, दिन रात साथ नहीं होते, क्योंकि पहली शादी हुई और फार्म हाउस में वो सालों से गुजार रहे हैं जब से फिल्मों से उन्होंने दूरी बनाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिक्र कम हुआ धर्मेंद्र का अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के लिए। बुढ़ापे की इस उम्र में भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात की जाए तो इनका प्यार जवा कहा जाता है, क्योंकि वाकई में अपनी मोहब्बत को इन्होंने कुछ इस तरह से जवा रखा। फिलहाल वक्त हो गया है यही इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।